अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो टॉपिक है वो कबूतरों के संभाल के मुतालिक है। इसके अंदर जो है मैं आपको संभालने का तरीका भी बताऊंगा, वो चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आपने संभालना है, और वो मेथड भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कबूतर को पाँव पे खड़ा करना है। तो ये एक ऐसी वीडियो होगी, इसको आपने मिस नहीं करना। इसमें एक ऐसा कंसेप्ट आपको दूंगा कि जो शख्स ये वीडियो देखेगा वो ज़िंदगी में मार नहीं खाएगा, अपने कबूतरों को संभालने में उसको मसला ही नहीं होगा। यानी कि उसको ऐसी चीज़ें बना के दे दूंगा रेडीमेड कि वो बस करेगा और वो रिजल्ट देगा। चीज़ क्या है, सबसे पहले क्या है कि जब हमारा कबूतर उड़ के आता है, 10 से 12 घंटे उड़ के आया है गर्मी में, हाई टेम्परेचर में, वापसी पे जब आके बैठता है तो उसके बॉडी में क्या क्या तब्दीली वाकई होती है। नंबर 1, उसमें पानी की कमी हो जाती है। नंबर 2, उसमें नमकियात की कमी हो जाती है। नंबर 3, बॉडी में से ग्लूकोज लेवल खत्म हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, और शुगर लेवल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में परिंदा इस हालत में आ जाता है कि वो एक कदम भी आगे नहीं रख सकता। आके बैठता है, जिसम उसका डोलता है, वो पाँव पे नहीं चल सकता, एक बहुत यानी कि कमजोरी में आ जाता है। और ऐसे टाइम पे हमें उस बर्ड्स की इन चीज़ों को पूरा करना है, प्लस हमें उसके जिसम में एक ऐसी इंस्टेंट एनर्जी दाखिल करनी है जो उसको संभाल ले, ताकत और कुव्वत डालनी है। प्लस इस टाइम पे हमें उसके स्टमक को सहारा देना है ताकि उसका मैदा वर्किंग करे, और ऐसी कंडीशन में जो भी पानी पिए, जो भी उठाए, तो उसको डाइजेस्ट करे और डाइजेस्टिव सिस्टम सही करे, ठीक है, वर्क करे। और ये एक पैकेज ऐसा मैं आपको शेयर करूंगा, जब आपको उन चीज़ें बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, आप खुद भी समझ जाओगे कि वाकई ये चीज़ें इसी तरह काम करेंगी। तो पहले ये बताना चाहूँगा इन चीज़ों के इस्तेमाल से पहले कि आपने कबूतर को संभालना कैसे है। सबसे पहले जब आपका कबूतर उड़ के आता है, उड़ के आने के बाद आपने उसको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं कबूतर जाल से उतरते हुए, नीचे आते हैं और खुडे में जाते हुए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि आगे बैठता है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुडों के तक आता है। 10 से 12 मिनट ऐसे जा रहे हैं, गुजरने दें, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, 20 मिनट के बाद आपने ये देखना है आपके कबूतर की मौजूदा कंडीशन कैसी है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा घबराहट में है, तलखी में है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये इसको इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बार बार पानी के पीछे जा रहा है और वो पागलपना कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि कबूतर बहुत तलख हो गया, बहुत बेचैन हो गया, और अगर आपने पानी की एक आधी नोक लगवा दी 20-25 मिनट के बाद, तो वो फिर भी पानी के पीछे भाग रहा है, हो सकता है आपने दूसरी नोक लगवाई फिर भी पानी के पीछे भाग रहा है, उसमें सब्र और बेचैनी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपके कबूतर डिस्टर्ब है, इसमें हीट पैदा होगी, इसके स्टमक में डिस्टर्बेंस आ गई। ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, तकरीबन 20-30 मिनट गुजर चुके होंगे अब तक, जब तक वो नीचे ये चीज़ समझने के लिए आपने उसको पलटना है। एक दफ़ा पानी से पलटें, फिर दूसरी दफ़ा पलटें थोड़ी देर के बाद, और फिर 10 एक मिनट बाद तीसरी दफ़ा पलटें। 2 से 3 दफ़ा पानी से पलटने के बाद ये कबूतर रिलैक्स हो जाएगा, इसके पोटे में गंदगी साफ़ हो जाएगी, टेम्परेचर बॉडी का भी नॉर्मल हो जाएगा, और फिर आपने इसको पानी दे के छोड़ना है, और ये इंशाल्लाह पानी को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। यहीं पे बेचैनी तलखी की एक और वजह क्या होती है, इसी पॉइंट पे उस बर्ड की ड्रॉपिंग बंद हो जाती है, बिठे नहीं कर रहा होता, बिठे बंद हो जाती हैं। बंद होने की वजह एक तो उस हिस्से में खुश्की पैदा हो जाती है, दूसरी दौरान प्रवास जब वो ड्रॉपिंग करता है तो कुछ ड्रॉपिंग उस जगह पे लग जाती है और वो हिस्सा बंद हो जाता है, और कबूतर संभल ही नहीं पाता, ना पाँव पे खड़ा हो पाता है, उसके जिस्म में एक घबराहट और एक बेचैनी होती है। तो उसको आपने वो जगह चेक करनी है, उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद हो सकता है हल्का सा पानी से वॉश कर दें, तो वो जगह थोड़ी सी नरम हो जाएगी और साथ ही वो ड्रॉपिंग कर देगा। जैसे ही वो ड्रॉपिंग करेगा परिंदा आपका पाँव पे खड़ा हो जाएगा, देखते ही देखते आपका कबूतर फ्रेश हो जाएगा। एक तो ये चीज़ होती है, वापसी पे कबूतर की ये कंडीशन होती है। दूसरी ये कंडीशन होती है, आगे कबूतर बैठा रिलैक्स है और पानी इसको तलब हो रही है, लेकिन आपको नज़र आता है कबूतर ठीक है, कोई इतना अपसेट नहीं हुआ, अपने आप को संभाला है उसने। आपने 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक ज़ाया कर देने, इतनी जल्दी पानी उसको नहीं देना, उस वक्त नहीं देना, तब तक जब तक उसके दिल की धड़कन कंट्रोल में नहीं आती, बॉडी रिलैक्स नहीं होती, सांस का उखड़ापन ख़त्म नहीं होता, तब तक उसको खुराक देना, पानी देना या कोई चीज़ खिला पिला देना वो उसके लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि इस सिचुएशन में कबूतर का कुछ भी खाना वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, कबूतर बिगड़ जाएगा। तो आपने उसकी हार्ट बीट को नॉर्मल होने देना है। जब हार्ट बीट नॉर्मल होगी, कबूतर रिलैक्स हो गया, फिर आपने उसको पानी की नोक लगवानी, एक लगवानी है, 10 एक मिनट के बाद फिर दूसरी नोक लगवा देनी है, ठीक है। 2 नोकों के बाद आपने देखना है क्या कबूतर ने बिठे किए हैं कि नहीं। अगर ड्रॉपिंग करता है तो बहुत अच्छी बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल है और वर्क कर रहा है, और आपका कबूतर ठीक है। फिर आगे मजीद 2 नोके लगवा सकते हो, पानी उसको पीने के लिए दे दो, खुल के पानी तकरीबन
35 से 40 मिनट के बाद आपने उसको पानी खोल के पीने देना है। और उसके बाद फिर आप अगर खुराक दोगे तो वो आपने 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के लगभग आप खुराक दोगे। फ़ौरन नहीं देना, फ़ौरन खुराक उठाने से कबूतर बिगड़ जाता है। तो ये 2-3 सिचुएशंस होती हैं जो वापसी पे होती हैं। एक और प्रॉब्लम होती है जब हमारा कबूतर आके बैठता है, हमने वापसी पे कौन सा पानी देना है, वो पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। यानी कि जब फॉर एग्जांपल अक्सर आपने सुना होगा कबूतर आके बैठा, जी हम इसको ताज़ा मोटर का ताज़ा पानी पिला दो, नलके का पानी पिला दो, टेम्परेचर 42-45 जा रहा है और आपने नीचे से ताज़ा ठंडा पानी ला के पिला दिया। इस सिचुएशन में क्या होगा, फ़ौरन आपका कबूतर जुड़ जाएगा। पानी तो पी लेगा लेकिन कबूतर जुड़ जाएगा, आगे आने वाली परवाजें वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कबूतर परवाज़ों में 1-2 परवाजें काम ही नहीं करेगा। तो वापसी पे पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको समझाने की चीज़ है, कंसेप्ट। आपने क्या करना है, जिस दिन जो भी टेम्परेचर हो, 40 हो, 45 हो, 43 हो, जो भी हो, आपने एक पानी की बोतल भरनी है। भर के छत के ऊपर, जो छत के ऊपर छाँव वाली जगह हो दीवार के साथ, वहाँ रख देनी है। तो उस दिन जो भी टेम्परेचर होगा, 44 होगा, 43 होगा, तो जो पानी क्योंकि छाँव में पड़ा है उसका लाजमी 39-40 डिग्री टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो छत के हिसाब से टेम्परेचर होगा और वो पानी सूटेबल है आपके कबूतर को वापसी पे देने के लिए। ठीक है, आपका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और कबूतर को 39-38 डिग्री टेम्परेचर का पानी दिया तो बेस्ट है। और अगर आपने 20 या 15 डिग्री 20 डिग्री ठंडा पानी उठा के दे दिए तो आपके कबूतर को तबाह करेगा, ख़राब करेगा। तो ये आपने देखना है कि वापसी पे पानी किस तरह देना है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है आपके कबूतरों को समझने के लिए, आपके कबूतर को रिकवर करने के लिए। तो वापसी पे संभाल सिर्फ चीज़ें नहीं दी जाती, कुछ काम भी किए जाते हैं, कुछ सिचुएशंस भी बनाई जाती हैं ताकि परिंदा रिलैक्स होकर पाँव पे खड़ा हो और संभल जाए। ये तो वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, खुराक कैसे देनी है, संभालना कैसे, पानी कौन सा देना है। अब आते हैं वो फार्मूला, वो कम्बिनेशन जो मैंने बनाया है। ठीक है, और इसको 4 से 5 साल इसको फील्ड में मैंने अप्लाई किया है, सर्दी गर्मी हर मौसम में, मतलब अक्टूबर में और गर्मी में भी मौसम में अप्लाई किया, दोनों जगह इसने रिजल्ट दिया। और जो कबूतर नॉर्मल डेज में 12-1 बजे प्रवास कर रहे थे, वही संभाल के बाद 2-2:30 बजे 3 बजे के प्रवास दे के बैठ रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी ऑथेंटिक चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट भी है और इसका फ़ायदा भी है। अब आते हैं चीज़ों की तरफ। चीज़ें क्या हैं कि आपने क्या करना है, आपने एक पाउडर बनाना है जो कि खुद बनाना है। ठीक है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसी चीज़ ले लेनी है जिसमें आपने चीज़ें मिक्स करके बनानी है। बना के एक पाउडर बना के आपने रख देना है। ये पाउडर आपका, मैं मिकदार ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि आपका पूरे सीज़न के लिए। ठीक है, ये काफ़ी दिन, 1 महीना 2 महीने का सीज़न है, सारा निकल जाएगा। करना कैसे है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 5 चम्मच 5 जो टेबल स्पून है वो आपने ग्लूकोज का ले लेना है, लेके एक जगह पे आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने 2 पैकेट ORS के लेने हैं। ORS 2 पैकेट लेके, जिसके अंदर निमकोल होता है, जिसके अंदर शुगर और साल्ट और ये शुगर होता है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो नमकियात होते हैं। ठीक है, और ये 2 चीज़ें लेके, 2 पैकेट लेके उसमें ऐड कर देना है। प्लस आपने एक लेना है राइजिक इंस्टा, ये स्टमक के लिए होता है, स्टमक को वर्किंग और काम कराने के लिए होता है। और ये मैं आपको इसका नीचे पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, फार्मूला भी शेयर कर दूंगा। राइजिक इंस्टा एक साशे लेके आपने इसको उसके साथ मिक्स कर देना है। प्लस इसी चीज़ के साथ आपने एक और काम करना है। आपके पास कोई मल्टीविटामिन टैबलेट है, अच्छी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो मिलती है वो सर्बेक्स टी, सर्बेक्स जेड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कबूतरों में, तो आपने टी या जेड दोनों में से कोई एक ले लेनी है। मैं प्रेफर करूँगा सर्बेक्स जेड ले लो। उसकी एक गोली, सिर्फ एक गोली लेके आपने पाउडर करना है अच्छे तरीके से करके, और ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने एक चीज़ बना दी, एक पाउडर बनेगा जो कि इन 4 चीज़ों का कम्बिनेशन होगा। बनाने के बाद ये अब आपका एक पाउडर तैयार हो जाएगा जो आए कबूतर को संभालने के लिए। अब एक और चीज़ है जिसको कहते हैं छोटी मक्खी का शहद, वो भी आपने लेना है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि यह आपने इस्तेमाल कैसे करना है। मक्खी का शहद होता है छोटी मक्खी का, वो जब इस्तेमाल करोगे तब यूज़ करेंगे, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, हमने 1 कप पानी लेना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 cc पानी हो, 100 ml का पानी ले लेना हमने, और 1 कप पानी वो रख लेना है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि 1 चुटकी, 2 उंगली की जो 1 चुटकी है
वो उठा के ये पाउडर जो मिक्स हो चुका होगा, हर चीज़ बराबर मिकदार में मिक्स होने के बाद ये एक चुटकी उठानी है और आपने उसमें 1 कप पानी में डाल देनी है। डाल के इसको मिक्स कर लेना है। और आए कबूतर को, जब कबूतर आके बैठता है, शुरू में 1 से 2 जो नोके आपने लगवानी है वो सादे पानी की लगवानी है, ठीक है। वो वही टेम्परेचर होगा जो उस दिन चल रहा होगा, वो मैंने तरीका आपको बता दिया। सादे पानी की नोके लगा के 1 से 2 के बाद कबूतर ड्रॉपिंग करनी है। ड्रॉपिंग करके सिस्टम आपको नज़र आ जाएगा, हर चीज़ क्लियर है, रास्ता क्लियर है, सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग कर रहा है। इसके बाद जो तीसरी नोक होगी जिसमें कबूतर थोड़ा ज़्यादा पानी उठाएगा, उसमें आपने ये वाला पानी उठवाना है। 5 सीसी, 7 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी तक अगर वो उठा लेता है, खुद अपनी मर्जी से पी लेता है, तो उसको आपने पिला देना है, ठीक है, खुद ही उठाने देना। जब ये पानी पी के अंदर जाके बैठ जाएगा तो इंशाल्लाह उसकी बॉडी के नमकियात, ORS की वजह से नमकियात और शुगर दोनों कंट्रोल में आ जाएगी। ग्लूकोज की वजह से ग्लूकोज लेवल ठीक हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी, इंस्टेंट एनर्जी ये चीज़ है। और जो यहाँ पे राइजिक इंस्टा है वो स्टमक को बहुत अच्छा रिलैक्स करता है, ठीक है। और ये स्टमक के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक पे जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल में ले आता है। और लास्ट में जो मल्टीविटामिन है वो क्या है कि वो जब हमने इतने ज़्यादा पाउडर में 1 गोली मिक्स की तो वो बहुत कम मिकदार रह जाती है। तो जब आप बर्ड्स के अंदर जाता है तो बहुत माइनर से विटामिन जाते हैं उसके अंदर, यानी कि बहुत हल्की डोज में। तो इंशाल्लाह आपका परिंदा बेहतरीन रिजल्ट देगा। और लास्ट चीज़ जो मैंने बताई थी, छोटी मक्खी का शहद, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आपने इसी 1 कप पानी के अंदर जो ये पानी बनेगा, इसमें 4 कतरे या 5 कतरे छोटी मक्खी का शहद डाल देना है। ये जो तैयार होगा तो ये आपका जो मिक्सचर है, ये इसको मिक्स करके आपने बना लेना। ये आए कबूतर को संभालने के लिए। जब भी कबूतर प्रवास करके आए, नॉर्मल फिरते हों, अच्छी फिरते हों, या आपकी टूर्नामेंट्स के बीच में कोई भी ऐसे फिरते हैं, आप इस तरीके से अपने बर्ड्स को संभाल सकते हो। आपका कबूतर बेहतरीन तरीके से संभलेगा, पाँव पे खड़ा होगा, उसकी जिस्म की सारी एनर्जी, सारी कमजोरी पूरी हो जाएगी, और अगली फड़क में वो इस दिन से ज़्यादा शटाई मार के बैठेगा, कभी पीछे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन चीज़ों को, मिकदारों को आपने मेंटेन रखना है, ओवरडोज नहीं करना, कोई चीज़ डबल नहीं करनी, कोई कम नहीं करनी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उससे आगे पीछे आपने नहीं जाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका कबूतर अच्छा रिकवर होगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। एक लास्ट चीज़ जो बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो महीने हैं इसमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें इसका बेहतरीन रिजल्ट है। वो मौसम जिस मौसम में सर्दी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और ठंडा मौसम स्टार्ट हो जाता है, और जिसमें बारिश, बर्फबारी, या ऐसा मौसम जिसमें आपने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए, उस मौसम में ये चीज़ आपने नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि इसमें ग्लूकोज है, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिस्म में ठंडक पैदा करती हैं, जिस्म को रिलैक्स करती हैं, ठीक है। तो वो आपने ठंडे टेम्परेचर में नहीं देना, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर ठीक होता है, क्योंकि ये जो है चीज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40, 45, 47, 48, 50 डिग्री तक आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन इस चीज़ को आपने 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 16, 18 डिग्री के अंदर अंदर, इस 20 डिग्री से नीचे इस्तेमाल नहीं करना। इसको हाई टेम्परेचर में, जब भी गर्मी महसूस हो, घबराहट हो, गर्मी हो, ये उस चीज़ के लिए मैंने बनाया, और ये उसमें बेहतरीन रिजल्ट देगा, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा और आप लोगों की समझ में कुछ ना कुछ आएगा, और इंशाल्लाह आपकी कबूतरबाजी में बेहतरी आएगी। और एक चीज़ जो रहेगी वो ये, जब भी कभी आपने कबूतर को वापसी में संभाल के लिए पानी देना है तो वो एक ऐसी प्लेट में डाल के देना है, मट्टी की ऐसी कनाली, ऐसी प्लेट होगी जिसमें जो है पानी आपने इतना डालना है कि उसका सिर्फ चोंच का अगला हिस्सा डिप हो, नाक उसका अंदर ना जाए। यानी कि पानी इतना डालना है कि सिर्फ कबूतर चोंच का कुछ हिस्सा आगे से, थोड़ा सा हिस्सा बीच में डिप करके पानी उठाए, ना उसका नाक बीच में जाए, ना उसका पूरा मुंह अंदर चला जाए। तो पानी बहुत कम रख के उसको वापसी में देना, ताकि एक सब्र के साथ जब भी वो पानी उठाए तो सब्र के साथ उठाए, और एकदम से पानी उसके मुंह में ना जाए, स्लो स्लो और आहिस्ता आहिस्ता पानी वो सक करे, और जिससे मतलब एक जिस्म में सब्र पैदा होता है। तो इस तरह उसको आपने वापसी में पानी देना है। एकदम कोई गहरी चीज़ों में, गहरे बर्तन में नहीं डाल के देना कि जिसमें एकदम वो मुंह डाल के पिए और नाक से भी पानी खींचे। कुछ मुंह में जा रहा है, कुछ दिमाग में, कुछ ऐसी जगहों में जा रहा है कि जो वो ख़राब कर रहा है। अक्सर कबूतर धुंध हो जाते हैं, तो ये आपने ख्याल करना है। जब भी कबूतर को वापसी में नोके लगवानी है, एक ऐसी प्लेट ले लो
जो बिल्कुल प्लेन हो, छोटी हो मट्टी की, जिसमें थोड़ा सा पानी हो, जिसमें कबूतर की चोंच का अगला हिस्सा थोड़ा सा अंदर जाए, नाक से बहुत नीचे रहे, ठीक है, नाक से पहले पहले उसमें आए, कबूतर आराम से पानी उठा ले। और उम्मीद है आज का टॉपिक वापसी भी संभाल के ऊपर था, मुकम्मल और बेहतरीन चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और एक मुकम्मल पैकेज है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने वाला बहुत सी बातों को अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ जाएगा, और जो गलतियां वो आज तक कर रहा है वो नहीं करेगा। बाकी उम्मीद है सब दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।